हैव अ नाइस डे स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 8। आज चैप्टर नंबर 5 में सर्कल ग्राफ और पाई चार्ट सिखाने जा रहा हूँ। तो सर्कल ग्राफ जो होता है उसको ही पाई चार्ट कहते हैं। सर्कल यानी ये पूरा राउंड आ जाता है। जैसे यहाँ लिखा है होमवर्क, स्लीप, स्कूल, प्ले, अदर्स, यानी ये जो डिवाइड किया है इससे हमें पता चलता है कि हमारा बहुत सारा टाइम कहाँ जाता है, स्लीपिंग में। होमवर्क 4 आवर्स, अदर एक्टिविटी 3 आवर्स, प्ले 3 आवर्स और स्कूल में 6 आवर्स। और अभी तो लॉकडाउन है तो स्कूल में तो आते ही नहीं हो, यानी आप 24 आवर्स घर पे ही हो। लेकिन घर पे अदर एक्टिविटी, प्ले एक्टिविटी, होमवर्क करते होंगे, स्टडी करते होंगे और स्लीपिंग करते होंगे। तो ऐसे पाई चार्ट बनाते हैं। दीज आर कॉल्ड सर्कल ग्राफ। ए सर्कल ग्राफ shows the relationship between a whole and its part. Here the whole circle is divided into sector. The size of each sector is proportional to the activity or information it represent. तो ये सर्कल किया है और ये अलग अलग जो डिवाइड किया है वो सेक्टर दिखाया है। तो यहाँ भी है एज ग्रुप ऑफ पीपल इन टाउन, तो 30,000 0 to 14 years, 15 to 60 years 50,000 and 60 years and above 20,000। तो ये पूरा चार्ट दिया है एज का। अब यहाँ देख लेते, एग्जाम्पल में दिया है इन द अबव ग्राफ द प्रोपोर्शनल ऑफ द सेक्टर फॉर आवर स्पेंट इन स्लीपिंग। तो ये स्लीपिंग का कितना पार्ट है, तो 8 आवर लिखा है। तो नंबर ऑफ स्लीपिंग आवर्स डिवाइड बाय होल डे। होल डे यानी हमारा 1 डे इज इक्वल टू हाउ मैनी आवर्स, 24 आवर्स। और यहाँ भी ये होल डे हो गया है तो ये पूरा काउंट कर लेते हैं। 8 + 6 14, 14 + 3 17, 17 + 3 20, 20 + 4 24, तो 24 हो गया डे यानी कि 24 आवर्स। नंबर ऑफ स्लीपिंग आवर्स, तो यहाँ लिखा है 8 आवर्स, तो यहाँ 8 लिख देते। तो 8/24 यानी कि 8 1 जा 8, 8 3 जा 24। तो यहाँ 1/3 पार्ट हमारा हो गया। तो ये जो पूरा सर्कल दिया है ये 24 आवर दिया है, उसमें से 1/3 पार्ट हम स्लीपिंग करते हैं। सो दिस सेक्टर इज डॉन एज 1/3 पार्ट ऑफ द सर्कल। जो स्लीपिंग का पार्ट है वो 1/3 पार्ट हो गया। सिमिलरली द प्रोपोर्शन ऑफ द सेक्टर फॉर आवर्स स्पेंट इन स्कूल। स्कूल में कितना पार्ट है, तो स्कूल में यहाँ 6 दिखाया है, तो यहाँ स्कूल में 6 आवर्स दिखाया है। तो यहाँ लिख देते हैं नंबर ऑफ स्कूल आवर्स, तो ये 6 है तो 6 लिख दिया। एंड होल डे दैट मीन्स 24 आवर्स। तो 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, दैट मीन्स 1/4। तो 1/4 पार्ट ये पूरा सर्कल जो है उसका 1/4 पार्ट हम स्कूल में बिताते हैं। ओके, ऐसे सभी हमें नंबर ढूंढने के हैं। ओके, पाई चार्ट ड्रॉ करना है, तो ड्रॉ हम कैसे करेंगे, तो यहाँ लिखा है ड्राविंग पाई चार्ट। द फेवरेट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम फॉर स्टूडेंट ऑफ स्कूल इज गिवन इन परसेंटेज एज फॉलो। चॉकलेट फ्लेवर है वो 50%, वैनिला फ्लेवर है 25%, अदर फ्लेवर है 25%। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट प्रेफरिंग द फ्लेवर्स। 50% जो स्टूडेंट है उसको चॉकलेट फ्लेवर पसंद है, 25% है उसको वैनिला पसंद है, 25% स्टूडेंट है उसको अदर फ्लेवर पसंद है। और यहाँ लिखा है द टोटल एंगल एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज 360। द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर will be a fraction of 360. We make a table to find the central angle of sectors. टेबल में 2 ही पार्ट दिया था हमें, फ्लेवर दिया था, परसेंटेज दिया था।
अब आगे हम दो और टेबल बनाते हैं, इन फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन ऑफ 360। तो इन फ्रैक्शन यानी कि ये जो हमारा पूरा सर्कल है, वो पूरा सर्कल जो हमारा है वो 360 का है, यानी कि पूरा सर्कल 1 है, उसमें से लिखा है 50%, यानी इसका आधा कर देंगे तो ये 50% हो गया, ये इसका हाफ कर दिया तो ये 50% हो गया। तो 50% क्या है, चॉकलेट फ्लेवर है, और 25% यानी ये भी 50 हुआ, तो इसका भी हाफ करते हैं तो ये 25% हो गया। तो ऐसे हमें सर्कल में मिलते हैं। तो ये जो पार्ट है उसको क्या बोलेंगे, 1/2, और ये जो पार्ट है वो सर्कल का कितना है, 1/4। तो 1/4 पार्ट हो गया, यानी इसको हम 100 काउंट करते हैं तो 50/100 दैट मीन्स 1/2। ये 25 दिया है तो 25% दिया है तो 25/100 परसेंटेज आता है, तो 100 से ही डिवाइड करने का, तो 100 से डिवाइड करते हैं तो 1/4, और ये भी 1/4। अब फ्रैक्शन करते हैं, तो शायद आप इन्हें प्रोटेक्टर देखा होगा, तो ये प्रोटेक्टर है 0 से लेकर 180 तक, यहाँ 0 लेंगे तो यहाँ 180 आएगा, और दूसरा प्रोटेक्टर ऐसे नीचे रखेंगे तो ये भी 0 से 180, यानी 180 + 180 करते हैं तो 360, यानी पूरा सर्कल बनाना है तो 360 हो जाएगा, यानी कि 2 प्रोटेक्टर आ गए हमारे। ओके, तो यहाँ लिखा है 1/2, तो 1/2 ऑफ 360, तो ये 1/2 है इसका 360, यानी कि 180 डिग्री। तो हमें जब एंगल ड्रॉ करना है तो 180 डिग्री हम ड्रॉ करेंगे, एंड 1/4 ऑफ 360 यानी 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री हो गया। यहाँ भी 1/4 ऑफ 360 तो 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ हमें ड्रॉ करके दिखाया है, तो देख लेते हैं। ड्रॉ ए सर्कल विथ एनी कन्वीनियंट रेडियस, मार्क इट सेंटर O एंड रेडियस OA। कोई भी रेडियस लेकर ये सर्कल ड्रॉ कर दो, तो ये हमारा सर्कल हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का मेज़र करेंगे तो 180 हो गया, यानी कि एंगल AOB इज इक्वल टू 180। कंटिन्यू मार्किंग द रिमेनिंग सेक्टर। अब हमारा जो सेक्टर था वो कैसे, तो हमने यहाँ रफ फिगर बनाई थी, ऐसे ही फिगर ये बन गई है। तो चॉकलेट 50%, अदर फ्लेवर 25% एंड वैनिला 25%, यानी कि 90, ये 90, ये 180 हो गया। समझ में आया? ओके, तो अभी हम एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट कर रहे हैं। 5.2 में फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, ए सर्वे was made to find the type of music that a certain group of young people like in a city. Adjoining pie chart shows the findings of the survey. From this pie chart, answer the following. First, if 20 people like classical music, how many young people were surveyed? Second, which type of music is liked by the maximum number of people? And third, if a cassette company were to make 1000 CDs, how many of each type would they make? तो ये मैं सर्कल करके दिया है। यहाँ लिखा है 20% सेमी क्लासिकल, 10% क्लासिकल, 30% फोक एंड 40% लाइट। तो यहाँ एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की फिगर मैंने ड्रॉ कर दी है। 10%, 20%, 30%, 40%। तो फर्स्ट में हमें क्या कहा है, इफ़ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूज़िक। तो यहाँ फर्स्ट में हमें पहले तो लिखना पड़ेगा लेट द रिक्वायर number of young people be X। तो यहाँ क्या होगा, therefore 10% of X, ये 10% दिया है, यहाँ क्लासिकल म्यूज़िक में 10% दिया है, तो 10% of X
इज इक्वल टू, और हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसमें लिखा है 20 पीपल, तो यहाँ हम 20 कर देते हैं। तो 10% है तो इसका क्या करेंगे, परसेंटेज को निकाल देंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई की साइन और x वैसे का वैसे रखेंगे और 20 लिखेंगे। देयरफॉर ये x की वैल्यू हमें ढूंढने की है, तो x इज इक्वल टू, यहाँ 20 तो लिखा ही है लेकिन ये 10/100 लिखा है, तो ये 0 0 कट हो गया यानी कि 1/10 हो गया। तो ये 10 है वो डिवाइड में है, यानी कि यहाँ तो x मल्टीप्लाई 1 है तो x हो गया, x बन जाए x, ये 10 डिवाइड में है तो इज इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू 200। तो हमें यंग पीपल कितने मिले, 200। तो यहाँ हम लिख देते हैं देयरफॉर 200 यंग पीपल were, ओके। अब सेकंड देखते हैं। तो सेकंड में लिखा है विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। तो सबसे ज़्यादा म्यूज़िक कहाँ पसंद है, तो 40% है। तो यहाँ हम लिख देंगे मैक्सिमम नंबर of people like the light music। ओके, तो सेकंड का आंसर पूरा हो गया। अब देखते हैं थर्ड में लिखा है इफ़ ए कैसेट कंपनी वेयर टू मेक 1000 CDs हाउ मैनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक। तो ये 1000 CD बनाते हैं तो 1000 CD में ये 40% की कितनी होगी, 20 की, 10 की, 30 की % की कितनी होगी वो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये अभी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो थर्ड के अंदर फर्स्ट हम ले लेते हैं तो नंबर ऑफ CD फॉर क्लासिकल म्यूज़िक। तो नंबर ऑफ सीडीज ऑफ क्लासिकल म्यूज़िक हम देखते हैं तो इसमें क्या आएगा, तो इसमें क्लासिकल म्यूज़िक में 10 है तो 10% ऑफ 1000 लिख देंगे, यानी कि 10/100% निकाल दिया, ऑफ 1000 है तो 1000 लिख दिया। तो ये 0 0 कट हो गए, ये 0 0 कट, यानी हमें इसका आंसर मिला 100। ओके, तो इसके अंदर 100 CD बनाएंगे। सेकंड जो है वो ले लेते हैं 20% वाला। तो नंबर ऑफ CDs फॉर सेमी क्लासिकल म्यूज़िक, तो उसमें कितने हैं, 20% है तो यहाँ लिख देते हैं 20% ऑफ 1000। देयरफॉर 20/100 मल्टीप्लाई 1000, ये 0 गया, ये 0 गया, तो 2 1 जा 2 और 00 हो गया। तो 200 CD वो सेमी सर्कल की बनाएंगे। ऐसे आपको ये थर्ड नंबर एंड फोर्थ नंबर की अपने आप ढूंढने की है। ओके, थोड़ा ट्राई करो, आंसर आपको मिल जाएगा। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।